तो फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मृदा संसाधन यानी कि मिट्टी संसाधन। तो इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 4 मिट्टी के बारे में बहुत ही अच्छे से, जो आपकी मैट्रिक की परीक्षा में बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण विशेषताओं को, महत्वपूर्ण बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका 2 मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, जो कि बहुत ज़रूरी था पूरा डिटेल में डिस्कशन करना, इसलिए उसको अलग अलग जो है आपका वीडियो बना दिए हैं, है ना। अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बनाया है, कोई भी फालतू बात उसमें नहीं ऐसा बताया गया है, एकदम आपको बेस्ट मटेरियल दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में 4 मिट्टी के बारे में आपको बताएंगे, 6 मिट्टी के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, उससे आपका पूरा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो में जो है आपका लाल मिट्टी, है ना, लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी कहते हैं। जब लाल मिट्टी में पानी पड़ जाता है, पानी डाला जाता है तो वो पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीली मिट्टी भी कहते हैं। तो तीसरा हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। चौथा लेटेराइट मिट्टी, जो ईंट के रंग का होता है, मकान बनता है तो ईंट लगता है ना, उसी रंग का जो है आपका लेटेराइट मिट्टी होता है। फिर आपका मरुस्थलीय मृदा होता है, मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा कहते हैं, है ना। इससे जो जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट बात है उस पर चर्चा करेंगे। फिर पर्वतीय मृदा, है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में जो आपका मिट्टी पाया जाता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहला बात करते हैं लाल मिट्टी, है ना। लाल मिट्टी का निर्माण की बात करते हैं तो लाल मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे कि लाल मिट्टी का निर्माण जो है आपका मैग्नीशियम और खनिजों, है ना, इसका निर्माण जो है लोहे और मैग्नीशियम के खनिज से, है ना, आपका लावा युक्त और रूपांतरित चट्टानों के टूटने फूटने के फलस्वरूप जो है आपका लाल मिट्टी का निर्माण होता है ना। क्या बोले, आपको चट्टान के बारे में बताए थे, ठीक है ना। चट्टान 3 प्रकार का होता है। हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। आपका अवसादी चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान होता है आपका, और रूपांतरित चट्टान होता है। तो इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने के फलस्वरूप, उसमें जीवाश्मों के मिलने, पोषक तत्वों के मिलने के फलस्वरूप क्या होता है, समय के साथ इस विभिन्न तरह की मिट्टियों का निर्माण होता है। तो इसमें लाल मिट्टी का निर्माण भी जो है आपका लावा युक्त और रूपांतरित चट्टानों के टूटने फूटने के फलस्वरूप होता है। और इसमें जो है आपका लोहे, लौह और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व इसमें भारी मात्रा में, अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। और लोहे की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। लाल मिट्टी में लौह नामक पोषक तत्व जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और जब इसमें पानी मिला दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है ना। और इसका हम लोग लाल मिट्टी का पीएच मान की बात करें, कभी कभी पूछ सकता है कि लाल मिट्टी का पीएच मान क्या होता है। 6.6 से लेकर के 8.0 के आसपास होता है, के बीच में होता है। कहने का मतलब है कि ये जो मिट्टी है कहीं ना कहीं लाल मिट्टी क्षारीय है। क्या है, क्षारीय है, क्षारीय है, क्षारीय। कहने का मतलब कि, है ना, अब पीएच मान आप केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। पीएच स्केल जो होता है किसी भी आपका विलयन का क्या बताता है ना, कि वो विलयन कैसा है, उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है, कैसा है। तो कहीं ना कहीं 7 से नीचे जाते हैं, 7 से नीचे की ओर जाते हैं तो उस विलयन का अम्लता जो होता है बढ़ते जाता है। और 7 के आसपास रहते हैं तो वो विलयन उदासीन होता है। जैसे कि पानी का पीएच मान 7 होता है तो पानी जो है उदासीन विलयन है। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 7 से आगे बढ़ेंगे तो विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मिट्टी जो है आपका लाल मिट्टी, ये आपका क्षारीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 के आसपास है, 6.6 से ज्यादा है, 8 के करीब में है, यानी कि क्षारीय लगभग मान के चलेंगे, ठीक है ना। लाल मिट्टी का विस्तार जो है सबसे ज्यादा आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा ना। लाल मिट्टी का विस्तार जो है सबसे ज्यादा राज्य में बात करें तो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम लोग बात करें तो आपका जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट है, ये वाला जो आपका इलाका है, ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट का कुछ क्षेत्र है ना, ये घाट के, पश्चिमी घाट के किनारे वाले क्षेत्रों में, है ना, आपको देखने को मिलता है। इधर वाला क्षेत्रों में मिला जाता है, कुछ आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है।
ठीक है, कुछ असम में भी है, कुछ नागालैंड में भी है ना, लेकिन अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा कहाँ, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। राज्य में सबसे ज्यादा आपका तमिलनाडु में जो है लाल मिट्टी का विस्तार ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें बहुत सारे फसलों का उत्पादन किया जाता है सामान्यतः। ठीक है, तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी उसको बताया। अब आते हैं लेटराइट मिट्टी, है ना, जितना महत्वपूर्ण बात है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं आपको। ठीक है, फालतू तो बहुत सारा कहने के लिए तो बहुत सारा डाटा है, लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो जरूरी है उसको ध्यान में रख रहे हैं। लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं, चौथा आपका लेटराइट मिट्टी है। तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, लेटराइट होता कैसा है, तो आपका यहाँ से ध्यान में रखना है, ईंट के रंग का होता है। मकान उकान जो बनता है तो उसमें ईंट लगता है, तो ईंट के रंग का क्या होता है, आपका लेटराइट मिट्टी होता है। ठीक है, लैटर आपका लैटिन भाषा का शब्द है, लैटर का मतलब ही होता है ईंट होता है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है उच्च तापमान में होता है। कैसे तापमान में होता है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा, तेज वर्षा, तीव्र वर्षा में, है ना, इसके निच्छालन के फलस्वरूप जो है बहुत ऊंचाई पर से पठारी क्षेत्रों में जब बहुत उच्च तापमान रहता है, तेज वर्षा होता है ना, तो उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, वो आपका ढुल करके, लुढ़ंग करके क्या होते हैं, मतलब कि वहां से ऊंचाई पर से नीचे आ जाते हैं और वो क्या होते हैं, जम जाते हैं, जम करके क्या होते हैं, ईंट की तरह वो लाल हो जाते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो आपका यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि लेटराइट मिट्टी में जो है किस प्रकार के फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। या आपसे क्वेश्चन पूछता है कि काजू का उत्पादन जो है किस प्रकार के मिट्टी में किया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी में किया जाता है। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है उच्च तापमान और अधिक वर्षा के निच्छालन के फलस्वरूप होता है। और इसमें जो है ढलान वाले क्षेत्रों में खास करके देखने को मिलता है लेटराइट मिट्टी। और इसमें चाय की खेती होती है, कॉफी की खेती होती है। कर्नाटक वाले क्षेत्र में आपका भारत में सबसे ज्यादा जो है कॉफी का उत्पादन कर्नाटक ही करता है। ठीक है, चाय का भी उत्पादन उधर होता है। और ऐसे तो चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा असम करता है। ठीक है, तो असम में भी चाय का उत्पादन बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा होता है। और काजू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि काजू का उत्पादन जो है किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी एकदम याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें तंबाकू, फल इत्यादि और अन्य फसलों का उत्पादन भी किया जाता है, किसमें, लेटराइट में। ठीक है, तो हम लोग दो मिट्टी के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी को शुष्क मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि सूखा मिट्टी भी कहा जाता है ना। इसमें बालू की मात्रा जो होती है सबसे ज्यादा होता है, बालू की मात्रा सबसे ज्यादा होता है। यहाँ से आपके मैट्रिक की परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका, जैसे कि ये भारत का मैप है, आप भारत का मैप देख सकते हैं, ये आपका भारत का क्या है, मैप है। ठीक है, तो भारत के मैप आप जब देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र आपका जो है राजस्थान वाला है, ये वाला क्षेत्र जो है आपका क्या है, राजस्थान वाला है। ये वाला जो है आपका पश्चिमी भारत जो है आपका पश्चिमी भारत है, ये क्या है, पश्चिमी भारत है। पश्चिमी भारत में राजस्थान जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है ना। मरुस्थलीय मिट्टी, भारत में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो पश्चिमी भारत में। ऐसे करके पूछेगा पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, तो पश्चिमी भारत पर टिक करेंगे। और किसी राज्य विशेष का नाम पूछेगा तो राजस्थान याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, राजस्थान में जो है आपका मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि शुष्क मिट्टी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इस प्रकार की मिट्टी में जो है आपका, है ना, खजूर हो गया, ठीक है, खजूर हो गया, कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, है ना, ये सभी तरह के पौधे जो हैं, विभिन्न तरह के झाड़ियां, बबूल हो गए, ये सब झाड़ियां पौधे पाए जाते हैं। और इसमें फसल का उत्पादन करने के लिए खास करके अभी कुछ ही साल पहले का बात है ना, इंदिरा गांधी नामक नहर का, है ना, वहाँ विकास किया गया और उसका सिंचाई करके वहाँ पे कुछ घास लगा करके वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ की भूमि को कुछ हद तक उपजाऊ बना करके इंदिरा गांधी नहर की मदद से, जिसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है ना, कुछ भूमि को उपजाऊ बनाकर वहां पे फसल का उत्पादन किया जाता है, जो खाने वाले कुछ प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, जिसमें मक्का आ गया, ज्वार आ गया, ठीक है, आपका धान, गेहूं, ये सब भी जब वहां पे नहर खोल दिया गया, बना दिया गया, तो बहुत तरह के खाद्य फसलों का उत्पादन भी वहां चालू हो गया। ठीक है,
तो ये जो महत्वपूर्ण बात था वहां का, ये ध्यान में आपको रखना है। भारत में सबसे अधिक मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में ही आपका इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, जब जल संसाधन आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे उसके बारे में भी बताएंगे, बहुत अच्छे से लिखवा भी देंगे। ठीक है, अब आता है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जो है, यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको सीखने के लिए एग्जाम में, तो पर्वतीय मृदा में जो है आपका मुख्य रूप से उत्तर भारत में, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं, यहीं पे मैप बना दिए हैं। तो ये आपका उत्तर भारत का क्षेत्र है, ये आपका उत्तर भारत का क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका उत्तर भारत का क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र में जो है आपका, है ना, ये वाला क्षेत्र उत्तर भारत का क्षेत्र ये हुआ, पहाड़ी क्षेत्र जो हो गया। पर्वतीय मृदा करने का मतलब क्या, पर्वत वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले मिट्टी, तो वहाँ जो मिट्टी पाई जाती है उसको पर्वतीय मृदा कहा जाता है। इसमें कंकड़ पत्थर बड़े बड़े होते हैं, मिट्टी जो है कम मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में जो है सोपानी कृषि किया जाता है, जिसको समोच्च कृषि कहा जाता है। सोपानी कृषि का ही दूसरा नाम क्या है? समोच्च कृषि है, या सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं। सीढ़ी नुमा खेती इस तरह से करके, सीढ़ी सीढ़ी इस तरह से बना करके क्या कहते हैं, वहां पे खेती किया जाता है ना। इस मान लीजिए ढलान पर्वत है, तो इस पर क्या किया गया कि सीढ़ी की तरह बना दिया गया, ऐसे 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 करके क्या कर दिया गया, सीढ़ी नुमा खेती बना दिया गया। ठीक है, और सीढ़ी नुमा खेती के कर ये लोग सीढ़ीनुमा कृषि विधि द्वारा जो है सीढ़ीनुमा खेत बनाकर वहां पे क्या करते हैं, खेती करते हैं। कहाँ? पर्वतीय क्षेत्रों में, जिसमें चाय का खेती बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा जो है आपका खाद्य फसलों का कुछ हद तक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और सोपानी कृषि को ही क्या कहा जाता है? समोच्च कृषि कहा जाता है, या समोच्च खेती कहा जाता है, जिसको सीढ़ीनुमा खेती कहा जाता है। ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा आपका पूछता है कि समोच्च कृषि या सोपानी कृषि सबसे ज्यादा किस राज्य में किया जाता है, तो वो उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है ना, उत्तराखंड आपका ये वाला क्षेत्र है उत्तराखंड, यहाँ पे आपका उत्तराखंड है। जैसे भारत से नीचे थोड़ा सा उतरेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में जो है समोच्च कृषि सबसे ज्यादा किया जाता है ना। समोच्च कृषि क्या बताया आपको कि पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बना करके वहां पे खेती की जाती है, फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें आपका उत्तराखंड सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में आपका सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पर आपका उत्तराखंड है। तो कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण बात था वो आपको यहाँ पे हम लोग सारा क्षय मिट्टी के बारे में ओवरऑल आपका बता दिए। अब आपका है ना, कुछ और भी मिट्टी संसाधन से जुड़ा हुआ बहुत सारा महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको अगले वीडियो में आपका लिखवा देंगे। थैंक यू।